हम हमारे मन को कंट्रोल कैसे करें भला। मन को कंट्रोल करना तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। मन हमारी सुपर पावर है, लेकिन उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह मन बना किस चीज से है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। कॉन्शियस माइंड किस चीज से बना है, सबकॉन्शियस माइंड किस चीज से बना है। जब तक हमको यही पता नहीं होगा तो भला हम उसको कैसे समझ पाएंगे और कैसे हम उसको प्रोग्राम कर पाएंगे, कैसे हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज का वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल के रख देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा जो खेल है वो सारा आप समझ जाएंगे और यहां से आगे आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। कंट्रोलिंग योर माइंड विल बिकम वेरी इजी फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, मन लगाकर देखिए। स्टे ट्यून्ड। मन को कैसे कंट्रोल करना है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, इसके बारे में ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारे कोर्सेस, ढेर सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हालत ऐसी है कि आपके पास एक सुपर पावर है और आपको पता ही नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है। आपके पास एक तहखाने में ढेर सारा खजाना रखा हुआ है, लेकिन आपके पास तहखाने की चाबी ही नहीं है। तो कैसे भला इस सोने का, इस ट्रेजर का आप इस्तेमाल करेंगे। तो आज आपके उस खजाने की चाबी मैं आपको देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए आखिर तक। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में बात तो बहुत होती है, लेकिन ये बनते किस चीज से हैं, इनका क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मटेरियल क्या है जिससे ये बने हैं। कॉन्शियस माइंड किस चीज से बना है? कॉन्शियस माइंड बना है विचारों से। अगर विचार नहीं होंगे तो कॉन्शियस माइंड हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मन का कोई वजूद ही नहीं है अगर विचार ना हो। तो विचार है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर माइंड। अगर आप विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप मन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। और इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आपने बहुत सारी किताबें और वीडियोस देखे पढ़े होंगे। तो थिंकिंग को कंट्रोल करोगे, विचारों को कंट्रोल करोगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अंतर्मन। अंतर्मन किस चीज से बना है? दो चीजों से बना है। एक मेमोरीज, यानी कि हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारी जो यादें हैं, उससे बना है। और दूसरा हमारे इमेजिनेशंस, हमारी कल्पनाएं। जब आप सोते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता है। और इसीलिए आप सपने देखते हैं, और आपके जितने भी सपने होते हैं उसमें टॉप नॉच क्वालिटी की कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशंस होते हैं। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीजें आप सोच सकते हैं सपने में, जो आप जागृति में, यानी कि जागते हुए आप कभी भी ऐसी चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसी खतरनाक इमेजिनेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखाता है जब आप सो रहे होते हैं सपनों के जरिए। तो कल्पनाएं जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक है, और मेमोरीज ये भी है बिल्डिंग ब्लॉक आपके सबकॉन्शियस माइंड की। तो सबकॉन्शियस माइंड बना है यादों से और इमेजिनेशन से। अब आप सोचिए कि ये विचार जो होते हैं वो दिन में 70 to 80,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड में। अगर हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, तो इसकी तो कोई मर्यादा ही नहीं है, क्योंकि हमारी यादें न जाने कितनी सारी यादें हैं, करोड़ों यादें हैं, वो सारी की सारी आपके दिमाग में स्टोर्ड है। अगर आप हिप्नोटिक ट्रांस में किसी को ले जाते हैं तो उसको जो है अपने बचपन की 5 साल की उम्र में आपने जो भी किया होगा, किसी फला महीने के फला दिन पे कहीं पे आपने जो है टॉफी खाई थी, वो भी आपको याद है। सब कुछ ये जो यादें हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो पिटारा है उसके अंदर ये स्टोर्ड होता है। तो मेमोरीज एंड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है इमेजिनेशंस, क्योंकि आप विचार करेंगे, विचारों की एक मर्यादा होती है, लेकिन आपके इमेजिनेशन की कोई मर्यादा नहीं होती है, ना ही आपकी यादों की होती है। तो ये तो अमर्याद हैं, अनलिमिटेड हैं, कितना भी इमेजिन कर सकते हो, करोड़ों, लाखों, खरबों आप इमेजिनेशंस कर सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो। तो आप अगर अपनी इमेजिनेशंस को कंट्रोल कर लो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, यानी अंतर्मन को भी कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये है सिंपल बातें। अब आगे जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसे करनी है और अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करनी है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैनिफेस्टेशन की जो हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तब मैनिफेस्ट होती हैं या तब पॉसिबल होती हैं जब कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाए। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड
आपके कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसका विस्तार, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। 80 to 90% हमारा जो मन है वो सब कॉन्शियस होता है और 10 to 20% केवल कॉन्शियस माइंड होता है। तो इसीलिए जब तक हमारे अंतर मन में कोई विचार या कोई चीज़ नहीं जाएगी तब तक वो चीज़ हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये है, ये एनालॉजी मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ कि कॉन्शियस माइंड जो है वो एक चौकीदार की तरह है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है एक खजाने से भरा हुआ तहखाना। अब ये जो चौकीदार है उसका काम ये होता है कि बाहर से जितने भी खराब विचार हैं, जो भी बुरे विचार हैं या जो भी गलत है, वो सब आपके अंतर मन में ना पहुँचे, यानी कि आपके खजाने तक ना पहुँचे। और इसीलिए वो चौकीदार वहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो चौकीदार है वो हमेशा कोई भी वहाँ पे आता है दरवाजे पे तो उसकी अच्छे तरीके से जो है एनालिसिस और जांच करता है और तभी किसी चीज़ को अंतर मन में आने देता है। तो पहले तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसका काम है कि अपने अंतर मन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ऑल द बैड इन्फ्लुएंसेस, बैड थॉट्स, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इवेंट्स इवन। तो इन सारी चीज़ों से बचाना जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड का काम होता है। और इसीलिए आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा हर चीज़ के अंदर गलतियां ढूंढता है, लूप होल्स ढूंढता है, प्रॉब्लम्स ढूंढता है, ताकि उन चीज़ों को वो रोक दे बाहर ही और वो चीज़ें आपके अंतर्मन तक ना पहुंचे। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करते हैं तो यही चौकीदार हमारा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अंतर्मन में कुछ प्रोग्रामिंग हम करें, लेकिन आपका चौकीदार जो है वो उसको रोक देता है, क्योंकि वो बोलता है कि जो आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, ये लॉजिकल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, और तरह तरह के हज़ारों डाउट्स ये चौकीदार आपको दे देता है, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड आपको दे देता है। और फिर आप सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, और फिर यहाँ से फिर आपकी जर्नी जो है वो नीचे की तरफ चली जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक, इस चौकीदार को भी कन्विंस करना पड़ेगा, उसको कन्विंस करेंगे तभी वो आपके उस प्रोग्रामिंग को अंतर्मन तक पहुँचने देगा, और फिर अंतर्मन में भी प्रोग्रामिंग आपको करनी होगी इस तरीके से कि वो डीप तक जाए और फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो पाएगी। ये दोनों चीज़ें आपको अगर अचीव करनी है तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये है कि आपके जो गोल्स हैं उनको लिख लो। ये सारे गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 500 करोड़ चाहिए एक हफ्ते के अंदर, तो ये होने का चांस बहुत कम है और आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि चौकीदार उसको बाहर ही रोक देगा, दरवाजे के बाहर ही उसको ख़त्म कर देगा। तो आप कभी भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप 500 करोड़ मैनिफेस्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसको रियलिस्टिक बनाओ। आप ये कहो कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जो भी आपको रियलिस्टिक लगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। अगर आप ऑलरेडी 5-10 करोड़ कमाते हैं तो शायद 500 करोड़ कमाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, शायद 5 से 7 साल में आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई हैं जो 50,000 कमाते हैं महीने के या 10,000 कमाता है महीने के, तो 500 करोड़ जो है वो आपके लिए 10 साल भी ले सकता है। जो भी रियलिस्टिक है आपके लिए वो टाइम पीरियड आपको अपने दिमाग में रखना है वाइल डूइंग ऑल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स। तभी आपका ये चौकीदार उस प्रोग्रामिंग को अंदर जाने देगा और फिर आगे की प्रोसेस शुरू होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसमें एक कॉमन बात, एक कॉमन लाइकिंग है। इन दोनों को ही विजुअल्स ज़्यादा पसंद है। विजुअल्स यानी कोई चित्र, कोई फोटो, कोई वीडियो अगर हम देखते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड को भी पसंद है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी पसंद है, और वो चीज़ें सबसे ज़्यादा हमको याद रह जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यूजुअली जब पुरानी यादें आपको आती हैं तो उनमें आपको आवाज़ें, जो स्पेसिफिक्स जो हैं वो थोड़े से धुंधले धुंधले हो जाते हैं, लेकिन आपकी यादों में जो विजुअल्स होते हैं वो काफ़ी ताज़ा होते हैं। बिकॉज विजुअलाइजेशन इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ योर माइंड, कॉन्शियस माइंड भी और सबकॉन्शियस माइंड भी। यानी जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो एक्चुअली आप अपने मन में उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। जब कोई चीज़ याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप आंखें बंद करते हैं और आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको वो चीज़ याद आ जाती है। तो विजुअलाइज करना जो है हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों का ही पहला फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा हम याद रखते हैं जिसको हम देख पाते हैं या विजुअलाइज कर पाते हैं। मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी या कोई भी अगर आप मुश्किल काम सोच रहे हैं तो उसको करते वक्त भी आप आंखें बंद करते हैं और दिमाग लगाते हैं और अचानक आप अपने सामने वो कैलकुलेशंस जो है विजुअलाइज करते हैं और वो चीज़ आप कर लेते हैं। सही है कि नहीं? तो विजुअलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर माइंड, कॉन्शियस माइंड भी, सबकॉन्शियस माइंड भी। तो अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तो विजुअलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा जरिया है, और बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, उसके लिए विजन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं,
बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं उसके ऊपर, है ना, नोट के बंडल, बंगले और गाड़ियाँ और ढेर सारी चीज़ें लोग वहाँ पे चिपका देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? पहली प्रॉब्लम ये कि वो रियलिस्टिक नहीं होते। आप जहाँ पे अभी खड़े हैं वहाँ से वो बहुत दूर होती है, तो चौकीदार उसको रिजेक्ट कर देता है। वो बोलता है ये बकवास बातें कर रहा है तू, चल, और वो वहीं से चौकीदार आपको रोक देता है। तो पहली तो ये गलती हो जाती है, और दूसरी चीज़ आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते या ठीक से नहीं कर पाते। तो आज हम उन दोनों चीज़ों को समझेंगे कि इसको कैसे करना है, हाउ टू गो बियॉन्ड विजुअलाइजेशन, कैसे चीज़ों को रियलिस्टिक बनाएंगे और कैसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही माइंड्स को हम प्रोग्राम करेंगे थ्रू दिस टेक्निक। तो बेसिकली जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो मांगेगा प्रूफ, सबूत, कि दिखाओ भाई इसका लॉजिक, इसका सबूत कुछ दिखाओ ताकि हम आपको अंतर मन तक जाने दें। तो इसको हम सबूत देंगे विजुअल मेथड से। अब हम पढ़ाई से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, एमपीएससी कर रहे हैं, 11वीं 12वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीए कर रहे हैं कोई लोग, और ये सारे जो लोग हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टेक्निक बहुत काम आएगी आपको। तो बेसिकली आप जो है रैंक्स में लाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं टॉप 10 रैंक्स में, टॉप 100 रैंक्स में, जो भी आपका रैंक है, या कुछ परसेंटेज होता है कि 90 अबव होना चाहिए, 95 अबव होना चाहिए, 96 अबव होना चाहिए, जो भी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक तस्वीर खींचनी है अपने माता पिता के साथ, कि आपके माता पिता जो हैं वो खुशी खुशी आपको जो है एक मिठाई खिला रहे, और आपने जो है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक फ़ोटो खींचेंगे अपने माता पिता के साथ, जहाँ पे आपके माता पिता आपको जो है मिठाई जो है खिला रहे हैं और आप सब लोग हंस रहे हैं। और ये जो फोटो है ये आपके स्टडी टेबल पे आपको लगा देनी है, और ये इमेजिन करना है कि आपने ऑलरेडी उस एग्जाम को क्रैक कर लिया है और वो गोल अचीव कर लिया है, और ये उसकी फोटो है, यानी कि आपने ऑलरेडी वो अचीवमेंट कर ली है, आपका कॉन्वोकेशन, ग्रेजुएशन जो भी है वो हो गया है, और उसके बाद आपके माता पिता आपको मिठाई खिला रहे हैं। अगर इसमें आप और एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो एक कॉन्वोकेशन की हैट और गाउन वगैरह होते हैं ये भी कहीं से बोरो करके पहन सकते हैं, ओनली फॉर दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आप जितना ये पोर्ट्रे कर सकते हैं कि ऑलरेडी वो घटना हो चुकी है, तो उस तरह का आपको एक फोटोग्राफ खींचना है। सबसे सिंपल तो ये है कि आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक मम्मी पापा के साथ एक फ़ोटो खींच लो, या अपने भाई बहन के साथ या दोस्तों के साथ, जहाँ पर वो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, एंड यू आर ऑल हैप्पी एंड स्माइलिंग। और ये जो फोटो है ये आपके फ़ोन पे, लैपटॉप पे, स्टडी टेबल के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे रोज़ ये आपको दिखे, और ये आपको विजुअलाइज करना है वहाँ पे बैठकर कि ये चीज़ वास्तव में हो रही है, ऑलरेडी आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया है। तो पढ़ाई करने से पहले या बाद में आपको जो है बैठना है आंखें बंद करके 2-3 मिनट, 5 मिनट, और आपको उसी फोटो को रेफरेंस मानकर विजुअलाइज करना है कि कैसे आपने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया है सक्सेसफुली, और फिर आपके माता पिता, दोस्त आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और आपको मिठाई खिला रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये आप कर सकते हैं, और साथ साथ में इसी विजुअलाइजेशन में आप ये भी देख सकते हैं कि आप उसमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं इन फ्यूचर, कि आपने अचीव कर लिया है और आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। तो ये भी आप उसमें कर सकते हैं। तो एक ये हो गया पढ़ाई के मामले में कि आप फोटो इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप कोई जो है कार खरीदना चाहते हैं, कोई सुपर कार खरीदना चाहते हैं, सुपर बाइक खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक शोरूम में जाइए, या कहीं भी आपको अगर कहीं और दिख जाती है वो बाइक या दिख जाती है वो कार, तो उस कार या बाइक के साथ फ़ोटो खींच लो, अपनी फ़ोटो खींच लो उस बाइक और उस कार के साथ। और फिर ये जो फोटो है ये आपके फ़ोन, लैपटॉप या ऐसे कहीं पे भी आप लगा सकते हो जहाँ पे वो रोज़ आपको नज़र आती है, और फिर आप जो है रोज़ कुछ देर उस चीज़ को विजुअलाइज करते हो कि हाँ अब आप उस कार को खरीद चुके हो, सुपर बाइक को खरीद चुके हो, और उसको आप चला रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये फ़ोटो क्यों? क्योंकि ये फ़ोटो जो है ये आपके कॉन्शियस माइंड के लिए एक फॉल्स एविडेंस है। आपका कॉन्शियस माइंड रोज़ उसको देखता है, ऑफ कोर्स यू नो, योर कॉन्शियस माइंड नोज कि ये चीज़ जो है वो काल्पनिक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रोज़ 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 आप देखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो चौकीदार है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और इसीलिए वो आपके उस फोटोग्राफ को मेमोरी बनाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में छोड़ देता है। और फिर जो आप अंदर से विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ऑफ हैविंग द सेम कार, तो वो दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं, और ये दोनों आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और फिर वो चीज़ जो है मैनिफेस्टेशन होने में आपको आसानी होती है। जो मैंने पहले बोला आपकी पढ़ाई के मामले में, वो भी सेम चीज़ है कि आपका कॉन्शियस माइंड कन्विंस हो जाता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, बधाई वगैरह दे रहे हैं, ऐसा कुछ फोटो है, एंड देन धीरे 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 वो सबकॉन्शियस माइंड में इस मेमोरी को आने देता है, और वहाँ पे आप विजुअलाइजेशन कर ही रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, एंड देन वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। सेम थिंग इज़ विथ योर वेडिंग। अगर आप कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं,
या अगर आप जो है कहीं पे स्पेसिफिक किसी जगह पे या किसी होटल में आप अपना बैंक्वेट रखना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके एक तो तस्वीरें खींच सकते हैं अपनी, या फिर आजकल आपके पास फोटोशॉप है, कैनवा है, तो आपको क्या करना है, उस डेस्टिनेशन का आप एक फ़ोटो ले लीजिए, वॉलपेपर ले लीजिए और उसमें अपना कोई अच्छा फोटोग्राफ लेके उसको सुपर इम्पोज कर दो उसके ऊपर और उसको सामने लगा दो। क्या दिक्कत है भाई, हमारे लिए ही तो है ये फोटोग्राफ, किसी को दिखाना थोड़ी ना है। ऐसे उसको सुपर इम्पोज करके अपने पास रख लो, ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे रोज देख सकते हो, या तो वॉलपेपर बना के या तो प्रिंट आउट निकाल के उसको कहीं ऐसे लगा दो कि रोज वो दिखे। यूजुअली शादी के जो फोटो मैं बोलता हूँ वो बोलता हूँ वार्डरोब में लगाओ, क्योंकि वो एक निजी और प्राइवेट हमारी चीज़ है, तो इसलिए वो जो है वार्डरोब में लगानी चाहिए। क्योंकि जब आप वार्डरोब खोलते हैं, आप कपड़े वगैरह अपने यहाँ वहाँ हटा रहे होंगे, तो उस वक्त अचानक आपका जो है ध्यान उस फोटोग्राफ पे जाएगा एंड क्विकली वो चीज़ आपके दिमाग में रजिस्टर होगी और उसकी मेमोरी फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और ये रोज आप कई बार उसको देखेंगे और रोज कुछ देर तक आपको उसको विजुअलाइज करना चाहिए। अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या अपने आप को एक बहुत बड़ा ओरेटर, स्पीकर, इस तरह से कुछ आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आप वैसे कपड़े पहन सकते हैं। यानी कि अगर आप सूट बूट ये सब पहनकर अपनी अच्छी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं तो खिंचवा लो और वो अपने सामने रखो हमेशा, ताकि वो चीज़ धीरे धीरे आपके मन में उतरनी शुरू हो जाए। अगर आप तस्वीरें नहीं खिंचवा सकते हो तो फिर आपको अगेन फोटोशॉप, कैनवा जिंदाबाद, अपनी फ़ोटो, सूट बूट वाले की फ़ोटो कर लो, थोड़ा बहुत एडिटिंग और उसको लगा लो अपने वॉलपेपर में या अपने कहीं पे स्टडी टेबल पे या बेड साइड पे कहीं पे लगा लो। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो उसमें भी यही सेम चीज़ आपको करनी है। कैनवा, फोटोशॉप जिंदाबाद। अभी आप वैसे दिख नहीं सकते, अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन फिर आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको बार बार बताता है कि ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे थोड़ी ना जेनेटिक्स है ऐसे कि तुम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी बनाओ। ठीक है, लेकिन तुम किसी और की बॉडी लेकर उसके ऊपर अपना चेहरा तो लगा ही सकते हो, तो लगा लो, बिकॉज ये फनी लगेगा, लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको बार बार जब देखेगा ना तो धीरे धीरे वो कन्विंस हो जाएगा और धीरे धीरे वो चीज़ आपके मन में उतरेगी, आपके अंतर मन में उतरेगी और फिर वहाँ से वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप एक बहुत बड़ी मोटी रकम चाहते हो, पेमेंट चाहते हो, तो आप अपने लिए एक चेक लिख सकते हो। यानी आपके पास चेकबुक होगा, एक चेक अपना ही निकालो और आप अपने आप को ही पे कर रहे हो। इस तरीके से एक चेक आपको बनाना है, उसमें जो भी आप अमाउंट चाहते हैं वो लिखना है। उस चेक के ऊपर यूजुअली टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप क्रॉस करते हो चेक को, तो वहाँ पे आपको क्रॉस करके लिखना है ग्रैटिट्यूड, और फिर ये जो चेक है वो आपको अपने पास रखना है, अपने वॉलेट में रखना है, पर्स में रखना है, अपने तिजोरी में रखना है, ताकि ये रोज आप उसको निकाल कर देख सकें। अगर चाहे तो आप अपने वार्डरोब के अंदर या बाहर कहीं पे उसको टेप कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, ताकि आप आते जाते उसको देखते रहें और फिर ये भी चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाती है और रोज आप उस चीज़ को विजुअलाइज भी करते हैं। तो इस टेक्निक का कमाल ये है कि ये चीज़ क्योंकि हम बार बार करने वाले हैं और अंदर बाहर दोनों तरफ सेम विजुअल्स हम अपने मन को दिखा रहे हैं, तो इसीलिए जो 4 पिलर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन हैं वो अपने आप ही होने शुरू हो जाते हैं। आपकी इमेजिनेशन, आपके बिलीफ, आपका कन्विक्शन, आपका फेथ, सब कुछ जो है अलाइन हो जाता है विद वन गोल, और दोनों ही आपके जो मन हैं वो अलाइन हो जाते हैं एक ही चीज़ के साथ। आपके विचारों में भी वही है, आपकी कल्पनाओं में भी वही है और आपके मेमोरीज में भी वही चीज़ है, और इसीलिए वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो आपकी आंखों के सामने है, हमेशा नज़र के सामने, जिगर के पास, तो वो चीज़ जो है जल्दी आपके मन में उतर जाती है और इसीलिए ये सारी चीज़ें फिर धड़ाधड़ आपकी लाइफ में साकार होना शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हमेशा आपके दिलो दिमाग में, यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में बसी हुई हैं, तो इसीलिए जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आपके आसपास से गुजरती है तो आपका ध्यान तुरंत उस चीज़ की तरफ चला जाता है और तुरंत आप उस चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं और एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, और फिर नेचुरली उस वजह से फिर आप बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करते हैं। तो सारे ही स्टेप्स जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोज़ में, वो कहीं ना कहीं ये एक स्टेप ऐड करने से एफर्टलेस और आसान हो जाते हैं, सारे कनेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए बहुत तेज़ी के साथ आप जो मर्जी आपके लाइफ में जो भी है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें आपको फोटोज़ खींचने पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो है रियलिस्टिक होना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। वो रियलिस्टिक ही आप कर सकते हो, एक पॉइंट के बाहर आप अनरियलिस्टिक इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी तस्वीर बनानी है। तो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक बनाने में भी इस मेथड का आपको जो है फ़ायदा होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये है वो थासो टेक्निक जिससे आप अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और इसके ज़रिए आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को एफर्टलेस, मक्खन, आसान बना सकते हैं। तो ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।